क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर की एक्टिविटी 2.13 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 2.13। हमारे साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 2.13 दे रखी है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। देखो फर्स्ट पॉइंट पे ना ये आपको काफी सारे सॉल्ट्स की लिस्ट दे रखी है और आपने बस इन सब का फॉर्मूला बताना है। तो ये जो सॉल्ट्स हमें दे रखे हैं ना, ये यहाँ पे मैंने इन सब का फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो एक एक करके इन सारे सॉल्ट्स के फॉर्मूला को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। फिर सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, यह सोडियम सल्फेट। फिर कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा CaSO4। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला MgSO4। उसके बाद कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है CuSO4। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ये इसका फॉर्मूला है। फिर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। और लास्ट में अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो बस ये आपको ना फर्स्ट पॉइंट में ये सारे सॉल्ट्स दे रखे थे और इनका फॉर्मूला लिखना था। तो ये सारे सॉल्ट्स हैं, इन सब का फॉर्मूला हमने लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन्ड। देखो ऊपर ये जो सॉल्ट्स दे रखे थे ना, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि पता लगाओ कि ये वाले सॉल्ट्स बनाने के लिए आपको कौन कौन से एसिड्स और कौन कौन से बेसिस की रिक्वायरमेंट होगी। एसिड्स और बेसिस जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो रिएक्शन के बाद कोई ना कोई सॉल्ट बनता है। तो एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कोई ना कोई सॉल्ट बनेगा। तो जो सॉल्ट है उसका एक हिस्सा एसिड में से आता होता है और दूसरा हिस्सा बेस में से आता होता है। दोनों हिस्से जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उसकी वजह से सॉल्ट बनता है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ऊपर ये जो इतने सारे सॉल्ट्स दे रखे थे, ये कौन कौन से एसिड्स और कौन कौन से बेसिस को यूज करके बनाए जा सकते हैं। हमने एसिड्स और बेसिस के नाम लिखने हैं। चलो एसिड्स में तो ना ये देखो, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ होगा। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसमें ध्यान से देखो, ये SO4 सल्फेट आयन प्रेजेंट है। अब देखना जरा ऊपर, ये आपको सॉल्ट्स दे रखे थे ना, जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें ये सारे सॉल्ट्स दे रखे थे ना। अब इसमें ध्यान से देखो, पोटेशियम सल्फेट, ये देखो K2SO4, इसके अंदर ये सल्फेट आयन प्रेजेंट है। सोडियम सल्फेट, उसके अंदर भी SO4 सल्फेट आयन प्रेजेंट है। और ये जो सल्फेट आयन है ये सल्फ्यूरिक एसिड में से आता है। जो SO4 वाला पार्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड में से आता है। तो ये पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये जो 5 दे रखे हैं ना, देखो सबके अंदर सल्फेट 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 आ रहा है। तो ये जो SO4 वाला पार्ट है, ये जो सल्फेट वाला पार्ट है, ये कहां से लिया जा सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड में से लिया जा सकता है। तो इन सब को बनाने के लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये वाला जो सल्फेट आयन है वो प्रेजेंट होता है। आगे देखें, सेकंड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपको क्लोराइड आयन मिल जाएगा। ये जो Cl वाला पार्ट है ना वो मिल सकता होता है। नाइट्रिक एसिड से आपको ये नाइट्रेट आयन मिल जाएगा, NO3 वाला जो पार्ट है वो मिल जाएगा। और कार्बोनिक एसिड से आपको कार्बोनेट आयन मिल जाता है। ये जो CO3 होता है ना, इसे बोलते हैं कार्बोनेट आयन, तो ये आपको यहां से मिलेगा। तो ये वाले जो एसिड्स है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, इन सब को यूज करके ऊपर जो आपको इतने सारे सॉल्ट्स दे रखे थे वो वाले सॉल्ट्स आप बना सकते हो। क्लियर हो गया? एक बार दोबारा दिखाऊं, ये देखना यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड से कौन सा आयन मिलेगा आपको, सल्फेट आयन मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये वाला Cl वाला पार्ट क्लोराइड आयन मिल जाएगा। ये देखो जैसे यहां पे ना अमोनियम क्लोराइड, ये जो क्लोराइड आयन है, ये जो Cl वाला पार्ट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से लिया जा सकता है। और यहां पर भी देखो सोडियम क्लोराइड, यहां पे भी क्लोराइड आ रहा है ना, इसके फॉर्मूले के अंदर भी ये देखो यहां पे Cl है, ये जो Cl वाला पार्ट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से लिया जा सकता है।
ये देखो, ये जो इतना पार्ट है CO3 कार्बोनेट आयन है ये। तो ये जो कार्बोनेट आयन है वो कार्बोनिक एसिड में से लिया जा सकता होता है। और ऊपर ये जो NO3 है नाइट्रिक आयन, ये जो नाइट्रिक आयन है वो नाइट्रिक एसिड में से लिया जा सकता होता है। आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया। एसिड्स और बेसेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से सॉल्ट्स बन जाते हैं। जो ये जो सॉल्ट्स दे रखे हैं ना, सॉल्ट का जो एक हिस्सा होता है वो एसिड में से लिया होता है और दूसरा हिस्सा उसका बेस में से लिया होता है। तो ये वाले जो सॉल्ट्स है ना, इन सॉल्ट्स को बनाने के लिए कौन कौन से एसिड्स और कौन कौन से बेसेस यूज हुए होंगे वो ही आपसे पूछा जा रहा था। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एसिड या कौन कौन से बेसेस यूज हुए थे। तो एसिड्स तो यहां पे हमें पता चल गया, ये वाले एसिड्स यूज हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। उसके बाद बेसिस कौन से यूज हुए हैं वो भी लिस्ट कर दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वहां से आपको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है NaOH, वहां से आपको ये सोडियम आयन मिल जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है MgOH, यहां से आपको मैग्नीशियम आयन मिल जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहां से आपको पोटेशियम, कैल्शियम और अमोनियम आयन यहां से आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये जो एसिड्स की लिस्ट है और ये जो बेसिस की लिस्ट है, इन दोनों को यूज करके ऊपर जो में सॉल्ट्स दे रखे थे ना, उन सॉल्ट्स को बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया। आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पे आए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में ये बोल रहे हैं सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। ये जो रेडिकल है, पहले तो आपने ये समझना है कि रेडिकल क्या होता है। आपको ये तो क्लियर है ना कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। अब सॉल्ट का जो एक हिस्सा होता है वो एसिड में से आया होता है, दूसरा हिस्सा बेस में से आया होता है, उस हिस्से को ही रेडिकल बोला जाता है। सॉल्ट का एक हिस्सा एसिड में से आएगा, दूसरा हिस्सा बेस में से आएगा। ये जो अलग अलग पार्ट्स है ना सॉल्ट के बनाने के अंदर जो यूज होते हैं, इन्हीं पार्ट्स को, इन्हीं हिस्सों को ही रेडिकल बोला जाता होता है। जिस हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे पॉजिटिव रेडिकल बोल देते हैं, और जिस हिस्से के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे नेगेटिव रेडिकल बोल देते हैं। क्लियर हुआ। अब यहां पे आपको यह बताया हुआ है कि जिन सॉल्ट्स के अंदर पॉजिटिव रेडिकल सेम होता है या फिर नेगेटिव रेडिकल सेम होता है, उन सॉल्ट्स को हम बोलते हैं कि ये एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। देखो यहां पे सोडियम वाला पार्ट यहां पे और यहां पे भी है सोडियम वाला पार्ट, सोडियम वाला पार्ट सेम है, तो इन दोनों को आप सोडियम सॉल्ट्स बोल सकते हो। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का। यहां पे देखो ये जो Cl वाला क्लोराइड आयन यहां पे भी है और क्लोराइड आयन यहां पर भी है। क्योंकि इन दोनों सॉल्ट्स के अंदर ये वाला क्लोराइड आयन प्रेजेंट है ना, तो इन दोनों सॉल्ट्स को क्लोराइड सॉल्ट्स बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये वाले जो सॉल्ट्स हैं वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं क्योंकि इनका एक हिस्सा सेम है। रेडिकल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। रेडिकल का मतलब सॉल्ट का एक हिस्सा, चाहे वो पॉजिटिव हिस्सा हो चाहे वो नेगेटिव हिस्सा हो। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। जो हिस्सा एसिड में से आएगा और जो हिस्सा बेस में से आएगा, उन दोनों अलग अलग हिस्सों को ही रेडिकल बोला जाता है। जिस हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसे पॉजिटिव रेडिकल बोल देंगे, और जिस हिस्से के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको नेगेटिव रेडिकल बोल देंगे। अब सॉल्ट्स के अंदर अगर रेडिकल सेम है ना, तो उन सॉल्ट्स को हम बोलेंगे कि ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे देखो यहां पे भी सोडियम है, यहां पर भी सोडियम है, तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों सॉल्ट्स है ना, ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, और फैमिली का नाम लिख देंगे सोडियम सॉल्ट्स। और यहां पे ये देखो क्लोराइड आयन यहां पर भी है, क्लोराइड आयन यहां पर भी है, तो क्योंकि इन दोनों सॉल्ट्स के अंदर क्लोराइड आयन सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, और फैमिली का नाम रख दिया क्लोराइड सॉल्ट्स। क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट्स गिवन इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के फर्स्ट पॉइंट में जो आपको सॉल्ट्स की लिस्ट दे रखी थी ना, उन सॉल्ट्स में से आप कौन कौन सी फैमिलीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जो लिस्ट आपको दे रखी है उसमें तो आपको ये वाली 3 फैमिलीज तो आसानी से मिल जाएंगी। एक तो सल्फेट सॉल्ट्स, उसके बाद ये वाले क्लोराइड सॉल्ट्स और सोडियम सॉल्ट्स।
सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना सल्फेट सॉल्ट्स, इसको देखते हैं। देखो जो लिस्ट आपको दे रखी थी ना, उसमें जो पहले 5 थे उन सब के अंदर सल्फेट आयन प्रेजेंट था। जो SO4 वाला पार्ट है ना वो प्रेजेंट था। दिखाऊं आपको ऊपर जाके, ये देखो, ये हमें लिस्ट दे रखी थी फर्स्ट पॉइंट के अंदर। अब यहां पे देखो सबसे पहले कौन है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इन सब में आप देख रहे हो सल्फेट 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 बार बार आ रहा है ना। ये देखो SO4 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 SO4, ये सल्फेट आयन इन सब के अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि इनका एक रेडिकल सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे सॉल्ट्स एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, और फैमिली का नाम आप लिख दोगे सल्फेट सॉल्ट्स। क्लियर हो गया। दूसरा देखो, ये यहां पे अमोनियम क्लोराइड, और ये ऊपर सोडियम क्लोराइड। ये देखो यहां पे ये क्लोराइड मिल गया आपको, यहां पर भी क्लोराइड मिल गया आपको, सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों के अंदर ना जो क्लोरीन से जो आया हुआ है क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, सेम है। ये देखो Cl यहां पर भी है और ये Cl यहां पर भी है। क्योंकि इन दोनों के अंदर जो क्लोरीन वाला पार्ट है क्लोराइड आयन सेम है, तो इन दोनों को भी हम बोलेंगे कि ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, और फैमिली का नाम हम लिख देंगे क्लोराइड सॉल्ट्स। ये ऊपर वाले सल्फेट सॉल्ट्स हो गए और इन दोनों की वजह से ये क्लोराइड सॉल्ट्स हो गए। और देखें, ये देखो यहां पे इन दोनों के अंदर सोडियम सोडियम सेम है। ये देखो सोडियम नाइट्रेट सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इन दोनों का भी एक हिस्सा सेम है ना। ये देखो सोडियम यहां पर भी है सोडियम यहां पर भी है, तो इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि ये भी सेम फैमिली को बिलोंग करती हैं, सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया। तो सॉल्ट्स के अंदर अगर कोई रेडिकल सेम होता है, रेडिकल का मतलब अगर एक हिस्सा सेम होता है, तो हम बोलेंगे कि वो वाले सॉल्ट्स सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे ये थे सोडियम सॉल्ट्स, ये क्लोराइड वाले थे क्लोराइड सॉल्ट्स, और ये जो ऊपर वाले हैं ये वाले जो 5 हैं ये हो गए सल्फेट सॉल्ट्स। तो यहां पे आपको ये 3 फैमिलीज तो आसानी से नजर आ रही है। अब जैसे यहां पे पोटेशियम सल्फेट था ना, अगर साथ में पोटेशियम क्लोराइड भी होता या पोटेशियम नाइट्रेट होता, तो हम उन तीनों को कंबाइन करके पोटेशियम सॉल्ट्स बोल देते। जैसे सोडियम के तो एक से ज्यादा है ना, पोटेशियम का यहां पर सिर्फ एक ही है, अगर ज्यादा होते तो फिर हम पोटेशियम की भी फैमिली बना देते। ऐसे जो सॉल्ट्स है ना उनकी फैमिली तो काफी सारी होती है, पर जो हमें लिस्ट दे रखी थी उसके अंदर आपको सिर्फ ये वाले 3 मिल रहे हैं, तो इन तीनों का नाम हमने लिख दिया कि सल्फेट सॉल्ट्स हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स हैं और सोडियम सॉल्ट्स हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।